शासन के साथ। और आज हम गुरुआ में आए हुए हैं, जो कि बहुजन समाज पार्टी के द्वारा जो आक्रोश मार्च निकाला गया है, और ख़ास करके जो हमारे बहन और बेटियों सुरक्षित नहीं है उनके बारे में हम बात करेंगे। बढ़ती हुई जुल्म और बलात्कारियों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? पहले तो आपको धन्यवाद दें कि कम से कम हम लोगों का जो आवाज़ है जनता तक पहुंचाइएगा। खास करके बिहार में अपराधी इतना बेलगाम हुए हैं कि एक भी आदमी सुरक्षित नहीं है। कहीं कोई अभी लगातार डेली घटनाएं घट रही हैं। और बच्चियों का बलात्कार, बताइए डोभी में 5 साल की बच्ची, ऐसे तो लोग बोल देता है कि बलात्कार हुआ होगा तो कहीं न कहीं कोई दिक्कत होगा, लेकिन 5 साल के बच्ची को क्या मनसा होगा किसी के साथ कुछ करने का? अक्सर बेटियों के साथ ही उंगली उठाया जाता है कि दुपट्टा लेकर नहीं चल रही है तो बिना दुपट्टा के चल रही है, और से वो चाल चलन के होगी, इस तरह से आरोप लगाया जाता है। वो 5 साल की बच्ची के क्या आरोप है, बताइए? कोई ऐसा आरोप नहीं लगाता है, इक्का दुक्का मुँह में लोग रखते हैं। जो बेटियों पर बलात्कार हो रहा है और हत्याएं हो रही हैं, इस पर पूरा बिहार के लोग एकमत हैं कि सरकार पूरी तरह से विफल है। और 5 साल की बच्ची की तो मैं स्वयं कह रहा हूँ, 10 साल की बच्ची रहेगी, 20 साल की बच्ची रहेगी और 25 साल की महिला रहेगी। इसका मतलब की गई थी, कौन उंगली उठा रहा? कोई नहीं। हवस के शिकार लोग हैं। और इसका खास बात यह है कि यहाँ के जो प्रशासन है और ख़ास करके ये सरकार के जो नुमाइंदे हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि आखिर हमारी बेटी होती तक क्या होता। आज तो एक गरीब की बेटी है, आप नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जब आपकी बेटी होती, महलों में जो रहती हैं, जो खास करके एमपी विधायक हमरा जैसा नेता के बेटी के साथ जब बलात्कार होगा तभी चेतेंगे। ऐसे थोड़े चेतेंगे, ऐसे नहीं चेतेंगे। तो पूरी तरह से सरकार जो है अपराधियों को संरक्षण देने में और बिहार के बेटियों की सुरक्षा देने में पूरी तरह से विफल है, जिसके कारण आज हम लोग इस पर आवाज़ उठाए हैं कि अपराधियों को संरक्षण देना चाहिए। और जो बेटियों पर अत्याचार, आप कितना टाइम लगाते हैं, छेड़छाड़ की घटनाओं में कितना टाइम लगाते हैं, बलात्कार की घटनाओं में कितना समय लगाते हैं। स्पीडी ट्रायल करके उसको सज़ा दीजिए, एकदम तुरंत सज़ा दीजिए। जब ऐसा काम होगा तो ये ऑटोमेटिक रुकेगा। सर, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? सरकार, बिहार सरकार जो चला रही है 15 वर्षों से, बिल्कुल अपराधियों पर नियंत्रण खो चुका है, अपने तंत्र पर नियंत्रण खो चुका है, सारी तंत्र उसका फेल हो चुका है। और इस सरकार को बिहार में रहना नहीं चाहिए। इसको हम लोग तमाम जनता को सोचना चाहिए कि जो अपराधी बेलगाम होकर के कांड कर रहे हैं, कहीं मर्डर कर रहे हैं, अपहरण कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और सरकार का जरा सा कहीं पर कोई इसका दबाव नहीं बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा है, तो इस सरकार को हम लोग को उखाड़ फेंकने का काम करना है इस 25 के चुनाव में। समाज को, बेटियों आज रोड पर चलने में जो डर पैदा हो गया है, उस पर क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज़ कि जो बिहार में सरकार है वो इस मामले पे एकदम नज़र नहीं रखे हुए है। और यहाँ पे सिर्फ बेटियों का बलात्कार नहीं हो रहा है, जहाँ तक देखा जाए ना, तो इस मामले में संविधान का भी कत्ल किया जा रहा है। क्योंकि अगर स्वयं उस पर एक्शन लिया जाए, जो बलात्कारी हैं, बलात्कार करते हैं, बच्चों पे गलत नज़र रखते हैं। जहाँ तक आप बात कर रहे थे कि अफेयर चलता है, जिनका अफेयर चलता है वो अलग मामला होता है, लेकिन वो बलात्कार नहीं करते हैं उसके साथ, ठीक है ना? उंगली उठाया जा रहा है, वो उंगली उठाते हैं, उठाने वाले, क्योंकि उनकी नीयत ख़राब है, वो बच्चियों की तरफ गलत नज़र रखते हैं। और बच्चियाँ किस तरह चलती हैं, कैसे चलती हैं, वो मामला अलग होता है, क्योंकि उनका अफेयर जो है, जिससे अफेयर है वो वहाँ तक रह जाता है। और बलात्कार जो होता है वो अफेयर नहीं होता है, बलात्कार जुल्म है। और बलात्कार किया जाता है किसका? जिससे कोई मतलब नहीं, जिसको हम जानते नहीं है। जैसे एम्बुलेंस में भी बच्ची के साथ किया गया, क्या उसको एम्बुलेंस वाले जानते थे? उसका उससे अफेयर था। वो एक दिन के लिए गई थी पुलिस के में दौड़ करने ना, एक दिन के लिए गई थी, तो एम्बुलेंस में तो वो हालत में थी नहीं, जबकि वो बीमार थी तभी तो एम्बुलेंस में थी। तो बीमार हालत में भी बख्शा नहीं जा रहा, 5 साल की बच्ची को नहीं बख्शा जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार मेरा कितना आगे जा रहा है, सरकार कितना काम कर रही है इस चीज़ पे। सरकार एकदम निकम्मी हो चुकी है, कोई नज़र नहीं है इस पर कि बलात्कारियों को कैसे रोका जाए। अगर उनको स्वयं अगर मतलब सज़ा मिल जाए और बलात्कारियों को रोका जाए तो इस तरह का कांड नहीं होगा, बच्चियाँ सेव हो जाएंगी। भैया, एक तरह से इसमें जो हो रहा है बहुत अत्याचार हो रहा है, इस पर क्या होना चाहिए? सरकार से क्या कहना चाहते हैं आप? इसमें निर्णय निकलना चाहिए, इसमें जो होता है उसे सज़ा मिलना चाहिए, और क्या। ओके भैया, इस पर जो है कि आप ही के तरह नौजवान जो इस तरह से कांड कर रहे हैं और इस अंजाम को दे रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जी, समाज के कुछ लोग जिनका नीयत खराब रहता है, वो दूसरे के बहन और बेटी को बेटी की तरह नहीं समझते, रिश्तों को तार तार कर देते हैं, उसके साथ
शर्मसार रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना को अंजाम देते हैं। और बिहार में देखा जाए कि ये डबल इंजन की सरकार कहा जाता है, वो पूरी तरह से डबल इंजन फेल में जो इस तरह से आप लेके निकले हैं, अक्सर बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रही है और तो उस पर क्या कहना चाहिए? सबसे पहले आपको चैनल को धन्यवाद देते हैं। और क्या कहना चाहिए तो हमको कहने में इतना क्या कहें सरकार से, क्योंकि 2015 में ही मोदी जी नारा दिए थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज देखिए कि बेटी कहाँ बच रही है। जो 5 साल की बच्ची है उसके साथ रेप होता है, जो उस खुद सुरक्षा के लिए वो बहाली लेते हैं कि वो महिला पुलिस सुरक्षा देगा। क्या सुरक्षा देगा? सुरक्षा के लिए तो गई थी और उस खुद नहीं सुरक्षित है। आप बताइए कि कहाँ तक महिला सुरक्षित है? अब भी आंख नहीं खुल रहे हैं। तो अब बिहार में चुनाव है, अब 3 महीना बचा हुआ है और जनता से ही सरकार बनती है। वही सरकार को बनाने में पूरी जनता अब ताकत से झोंक दी है कि हमें सुरक्षित रहना है तो हमें सरकार को चेंज करना है। इसीलिए अभी आप गुरुआ विधानसभा में दिखा रहे हैं ये न्यूज़, और ये गुरुआ विधानसभा से निकला हुआ है बहुजन समाज पार्टी की ओर से। और गुरुआ विधानसभा के जो भी महिला लोग हैं और बेटियों लोग हैं, सुरक्षित रहने के लिए इस बार ठान ली है 2025 में कि जब भी बिहार विधानसभा चुनाव आता है तो हमेशा महिला पर जुल्म अत्याचार होता है उसको हटा के और लोभ और लालच दे के और वोट लेने का काम करते हैं। वो अब इस बार नहीं भूलेगी महिला, कहे कि महिला को सुरक्षा चाहिए, चाहे क्योंकि हमें तो हर जगह पे जाना है ना, तो हम कैसे जाएंगे? क्योंकि मेरे साथ में मेरे भाई नहीं जाएंगे, पेरेंट्स नहीं जाएंगे, क्योंकि वो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कैसे बेटी पढ़ेगी? देखिए पढ़ने के लिए भी GST 18% लगाए हुए हैं, कहाँ बेटी पढ़ रही है? किस यूनिवर्सिटी में जाके हम सुरक्षित रह सकते हैं? जब यहाँ जो गया में BMP में दौड़ने के लिए खुद सुरक्षा के लिए गई और वो सुरक्षित नहीं रही। कितना देर लगेगा? 20 मिनट लगेगा एम्बुलेंस में जाने में, और वो एम्बुलेंस में नहीं सुरक्षित रही। यहाँ के पुलिस प्रशासन में इतना मतलब बिहार में तानाशाही हो गया है कि अब जनता समझ गई है और जनता जवाब दे देगी 2025 में। तो क्या आपका कहने का मतलब कि सरकार जो है हमारी मनमानी कर रही है? पूरा मनमानी कर रही है, कर नहीं रही है, पूरा कर रही है। ये 5 साल के बच्ची के साथ रेप होता है, वो सुरक्षा के लिए जाती है, उसका रेप होता है, तो अब कहाँ मनमानी में आप बोल रहे हैं कि मनमानी कर रही? कर तो रही है पूरा। सरकार तो उपलब्ध कर दी 112 पे, कहीं कुछ होता है तो 112 पे फ़ोन कीजिए। यही तो भूल है, 112 पर फ़ोन कीजिए। आप कोरिया में चल जाइए, वहाँ कोई थाना नहीं है, लेकिन वहाँ पे महिला सुरक्षित है और 112 आपको आगे पीछे रहेगा। 112 सुविधा कर दी और वो एम्बुलेंस में सुरक्षित नहीं है। अब कहाँ महिला सुरक्षित रहेगी बताइए? वो तो होमगार्ड की तैयारी के लिए गई थी, वो सुरक्षा देने के लिए गई थी और वो खुद सुरक्षित नहीं रही। आप बताइए कि क्या सुरक्षित रहेगी? कि फिर से वही फूलन देवी का अवतार लेना पड़ेगा क्या? नहीं, फूलन देवी का अवतार नहीं लेना पड़ेगा। फूलन देवी महिला को बनना पड़ेगा, क्योंकि जब फूलन देवी को आप याद करवाते हैं तो फूलन देवी ने अत्याचार सह के और अत्याचार सहते सहते कहें कि हम अत्याचार सह सकते हैं, लेकिन बाकी महिलाओं और बेटियों पे अत्याचार नहीं सहने देंगे। इसीलिए वो फूलन देवी को याद करके और हम लोग हर जगह पे महिला को जगा रहे हैं। और वो फूलन देवी 2025 में पूरा फूलन देवी तैयार होके और दिखा देगी बिहार विधानसभा को। ये तो आप सरकार को चुनौती दे रहे हैं खुलेआम, पूरे खुलेआम दे रहे हैं। ये तो खासकर गुरुआ में देख रहे हैं, गुरुआ में देख लीजिएगा चेंज। आप गुरुआ में यहाँ का देखिए, नज़दीकी हम लोग का देखिए कि हम लोग जहाँ भी जाते हैं गुरुआ में सुरक्षित नहीं है, गया में सुरक्षित नहीं है, तो आप कहाँ सुरक्षित रहेंगे? देखिए इनको कहना है कि जश्न के निगरानी में जब एम्बुलेंस में हमारे वाहन सुरक्षित नहीं है, जब हॉस्पिटल में हमारे वाहन सुरक्षित नहीं है, बहुत सारे ऐसे जगह है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट है उसमें भी महिला सुरक्षित नहीं है, लड़कियां सुरक्षित नहीं है, तो सरकार आप जवाब दीजिए कि अब हमारी बहन बेटियां कहाँ सुरक्षित रहेगी।